एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था, वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। गुरु, तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया? मैंने उसे फिर संजीदगी से टटोलने की कोशिश की। ठीक है, वो कुछ तवक्कुफ से बोला। कंठी, मुझे दान करने के बाद तू आजाद हो जाएगा, फिर जो तेरा मन चाहे वही करना। हमने धर्मशाला से निकलकर सवारी पकड़ी और शमशान घाट की तरफ रवाना हो गए। सीताराम ने हरचंद के मेरा मुतालबा तस्लीम कर लिया था, लेकिन उसकी खामोशी मुझे खल रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उसने मेरे सवाल के जवाब में जो जुमला अदा किया था उसमें अल्फाजों के हेर फेर की गुंजाइश जरूर रखी होगी, लेकिन मैंने उसे मजीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। हम ठीक 4 बजे शमशान घाट पहुंच गए, जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दरिया के किनारे एक पुराना मंदिर भी उदास खड़ा दिखाई दे रहा था। शायद चिताओं को जलाने के बाद वहां मरने वालों की आत्माओं की खातिर अश्लोक पढ़ा जाता होगा। मंदिर के साथ ही एक बरगद का बूढ़ा दरख्त था। पंडित रामकिशन इसी दरख्त के करीब किसी सतून की तरह जमा खड़ा था। हमने सवारी कुछ दूर छोड़ दी थी। सीताराम की नजरें रामकिशन पर जमी थीं। जैसे जैसे दरमियानी फासला घट रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे मध्यम आवाज में मुखातिब किया। इस बात को ध्यान में रखना कि तेरा नाम रतन कुमार ही है। हमारे दरमियान ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। मैं कंठी एक बार हासिल कर लूं, फिर तू आजाद होगा। अपना वचन याद रखना गुरु, मैंने ठोस लहजे में कहा। रामकिशन भी हमारे करीब आता देखकर मोहतात हो गया। वो इसी हुलिये में था जिसमें पहली बार गणेश के मंदिर में नजर आया था। अलबत्ता एक सुर्ख रंग की मखमली पोटली का इजाफा जरूर हो गया था, जो सुर्ख डोरी के साथ ही उसके गले में पड़ी मालाओं के बीच नजर आ रही थी। जोगी सीताराम 10 कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। उसकी नजरें बदस्तूर रामकिशन के चेहरे पर मरकूज थीं। रामकिशन भी अपनी जगह पूरी तरह मोहतात दिखाई दे रहा था। उसने हमारे करीब पहुंचने पर सिर्फ एक बार मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा, फिर सीताराम को घूरने लगा। हम अपने वादे के अनुसार ठीक 4 बजे आ गए हैं। सीताराम ने बड़े गंभीर लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। मुझे विश्वास है कि तू भी अपना वचन पूरा करने के कारण वो कंठी अवश्य साथ लाया होगा। रामकिशन हमेशा से अपनी जात में खरा है। पंडित ने संजीदगी से जवाब दिया। जो खरा हो उसके मन में खोट नहीं होता। तूने जो दूसरी शर्त रखी है वो भी बता दे, खरे खोटे का फैसला भी हो जाएगा। सीताराम बल खाकर बोला। कंठी की बात केवल मेरे और तेरे दरमियान थी रामकिशन। मैं अपने साथ किसी संगी साथी को नहीं लाया। तू भी अपने सेवक को वापस भेज दे। मैं अपना वचन पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। यही है तेरी दूसरी शर्त?
सीताराम के अंदर तनाव की सूरत पैदा होने लगी। हाँ, रामकिशन ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। तेरे सेवक के जाते ही मैं कंठी पोटली से निकालकर तेरी हथेली पर धर दूंगा। सीताराम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। कीना तोज नजरों से रामकिशन को घूरने लगा। मैं भी कसमसाने लगा। मुझे यकीन था कि पंडित की दूसरी शर्त सीताराम के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। महावीर ने यही कहा था कि जोगी सीताराम को जिस अनमोल रतन की तलाश है उसे मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता। खुद सीताराम ने भी यही कहा था कि मैं उस शय को पाने के बाद खुशी खुशी उसे दान कर दूंगा। अब रामकिशन ने मुझे दरमियान से हटाने की शर्त आयद कर दी थी। आखिर इस कंठी में ऐसी क्या खास बात थी जो सीताराम उसे बराह रास्त हासिल करने से कतरा रहा था। मेरा जहन फिर उलझने लगा। किस विचार में गुम हो गया जोगी? रामकिशन ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। कौन सी दुविधा पेश आ रही है तुझे? तूने इस कंठी के कारण अपना जीवन दांव पर लगा रखा था। अब आखिरी समय में क्यों हिचर मिचर कर रहा है? तू खरा पंडित है तो फिर पंडितों जैसी बात कर। सीताराम ने निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया। बच्चों जैसी शर्तें क्यों बांध रहा है? खरा पंडित हूं, इसी कारण तो सोच समझकर बात की है। रामकिशन का लहजा मायने खेज हो गया। अगर तू मुझे बालक समझ रहा है तो खुद मर्द बनकर मेरी शर्त मान ले। कोई और शर्त नहीं हो सकती? सीताराम ने पहलू बदलकर कमजोर आवाज में कहा। चल, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा कि एक पंडित ने तेरे साथ ये उपकार भी किया था। रामकिशन के लहजे में और पुख्तगी आ गई। सीताराम को तेज नजरों से घूरते हुए बोला, तू काली की सौगंध उठाकर मुझे अपने सेवक का असली नाम बता दे। मैं अपने दिए हुए वचन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। सीताराम किसी जख्मी सांप की तरह तिलमिला रहा था। उसकी कहर आलूद नजरें रामकिशन के गले में झूलती सुर्ख पोटली पर जमी हुई थी। अब क्या बिपता आन पड़ी तेरे ऊपर जो दम साधे खड़ा है? रामकिशन के लहजे में बड़ा गहरा तंज था। मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले पंडित। सीताराम ने कैंचली बदलकर सरसराते लहजे में कहा। मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। तू बहुत भाग दौड़ कर चुका जोगी, परंतु तेरे हाथ क्या आया? रामकिशन की आवाज में बादलों की घन घरत शामिल हो गई। आज मेरी बारी है। आज तू जाता भी चाहे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आज शमशान घाट से केवल एक ही वापस जाएगा। दूसरे का क्रियाक्रम यहीं पूरा होगा। रामकिशन के जुमले ने जैसे बारूद को चिंगारी दिखा दी। सीताराम की आंखें शोले उगलने लगी। मैंने मौका गनीमत जानकर दबी जबान में कहा, पंडित की बात मान लो गुरु, मैं वापस चला जाता हूँ। तुमने जिस कंठी के कारण इतने पापड़ बेले हैं, अगर वो हाथ से निकल गई तो फिर सारा जीवन हाथ। तू अपनी जबान बंद रख मूर्ख। सीताराम ने मुझे गजबनाक नजरों से घूरा। अब कोई आवाज मत निकालना। आखिरी फैसला तुझे नहीं मुझे करना है। इस अभागी पर क्यों आंखें निकाल रहा है? रामकिशन के अंदर भरा हुआ लावा उबलने लगा। फैसला तो देवी देवताओं ने उसी दिन कर दिया था जब तेरी पलीत शक्तियां तेरे किसी काम नहीं आई थी। याद है तुझे? तूने इसी पवित्र कंठी को हासिल करने के कारण अपने जंतर मंतर के बैरों के जोर पर चोर उचक्कों को एक परिवार को नष्ट करने पर तैयार किया था। नतीजा क्या निकला? 2 बेगुनाह जीवन से हाथ धो बैठे। परंतु जिस बालक के गले में कंठी पड़ी थी वो इन लुटेरों को भी नजर नहीं आ सका। तू भी तापता रह गया। तेरे भाड़े के टट्टू भी परलोक सधार गए। उस स्वर्गवासी धर्मात्मा की महान शक्ति ने सबको औंधा कर दिया।
पंडित सीताराम हलक के बल चीखा, चुप हो जा, बहुत बोल चुका तू, अब जबान से एक शब्द भी ना निकले। एक बात याद रख, मैंने कंठी को पाने के कारण जहां इतने सारे जतन किए हैं, वहां तुझे भी अपने रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाऊंगा। देर तो मुझसे हो गई सीताराम। राम किशन भी आपे से बाहर होने लगा। जिस दिन तू गणेश के मंदिर में महाराज करमचंद का झूठा सोग मनाने आया था, अगर मैं कंठी निकाल कर उसी दिन तेरे मुंह पर मार देता तो तेरी आत्मा भी तेरे शरीर के साथ ही जलकर भस्म हो जाती, खेल खत्म हो जाता। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आज तक इस पवित्र कंठी को कभी हाथ नहीं लगाया, जिसके अंदर हजारों चमत्कार कि तूने इसे पाने के कारण किसका धर्म भ्रष्ट किया है। मैं भी समझ गया हूँ कि तूने क्या नाटक रचाया है। मेरे वजूद में आंधियों के तेज और गर्म झक्कड़ चलने लगे। मेरे जहन में एक बार फिर कर्ब में डूबी हुई चीख की आवाज गूंजने लगी। जिंदगी और मौत के दरमियान होने वाली वह आसाब शिकन कशमकश चिंगाड़ती हुई गोलियों की हौलनाक आवाजें, तड़पते हुए लाशों से उबलने वाले खून के फव्वारे, डाकुओं के फलक शिगाफ कहे और लूटमार, वो सब कुछ मेरा वहम नहीं था। मेरी जिंदगी का वो खौफनाक अलमिया था जिसका एक एक मंजर मेरी याददाश्त में महफूज था, मेरे दिलो दिमाग पर नक्श था। मैं अब इतना बच्चा भी नहीं था कि पंडित राम किशन ने कंठी के बारे में जो दिल खराश कहानी सुनाई थी, उसे सुनने के बाद भी अपने वालिदैन की इस गुमशुदा कातिल का चेहरा ना शनाख्त कर सकता, जो इस वक्त योगी सीताराम की शक्ल में मेरी नजरों के सामने मौजूद था। मेरे सीने में दबी हुई इंतकाम की चिंगारियां शोलों का रूप इख्तियार करने लगी। तवील अरसे से खामोश आतिशफिशां का लावा फट पड़ने को जोश मारने लगा। मेरे वजूद में गर्म हवाओं के सुलगते हुए नश्तर बनकर चुभने लगे। मेरे रगों में दौड़ते लहू की गर्दिश तेज होने लगी। मैंने इस अनमोल शय के राज को पा लिया, जिसके हुसूल की खातिर सीताराम की शैतानी कुव्वतों ने मुझे आजर से रतन कुमार बना दिया था, सिराते मुस्तकीम से हटाकर गुमराही के उन रास्तों पर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था जो कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आए थे। मैंने किसी आदमखोर की नजरों से सीताराम को घूरा, जो बदस्तूर राम किशन से मुखातिब था। तू अगर मेरा नाटक समझ गया है तो ये भी जान ले कि तेरा अंत तेरे सर पर मंडला रहा है, उसने बड़े सफाक लहजे में कहा। फिर उसका सीधा हाथ बर्क रफ्तारी से फिजा में बुलंद हुआ। वो फैसला कुन लहजे में कुर्राया, अगर मुक्ति चाहता है तो कंठी गले से उतार कर मेरी तरफ फेंक दे और दुम दबाकर जीवन की तरफ वापस लौट जा, वरना ऐसा शाप दूंगा कि नर्क की अग्नि भी तुझे स्वीकार करने से मुंह फेर लेगी। दुष्ट अपराधी, घमंडी, रामकिशन ने हकारत से जवाब दिया। तू जोगी होकर एक पंडित को आंखें दिखा रहा है, मोरी की ईंट होकर चौबारे चढ़ने के सपने देख रहा है पापी। सीताराम गुस्से से थर-थर कांपने लगा। उसके होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। जब मैंने गुस्से में आकर विष्णु महाराज का नाम लेकर उल्टे हाथ की तीसरी उंगली उठाई, मैंने सीताराम को मारने का कष्ट नहीं किया था। सिर्फ दिल में ये सोचा था कि उसकी जबान पर ताले पड़ जाएं, वो किसी जंतर मंतर का विध ना कर सके। लेकिन मेरी उंगली फिजा में उठी की उठी रह गई। दुर्गा की सरसराती आवाज मेरे कानों में गूंजी, नहीं रतन कुमार, इस समय विष्णु महाराज की शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगी। हम धर्म के मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवी, तू जानती है कि जोगी ने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली हैं। उसने मेरे सर से माता पिता का साया भी छीन लिया, जबकि मैं निर्दोष था। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। क्या ये अन्याय नहीं है?
न्याय और अन्याय की बात मत करो। देवी का लहजा सर्द हो गया। हम तुम्हारे मन में उठने वाले भौचाल को देख रहे हैं। देवी ये भी जानती है कि क्या होने वाला है। तुम अगर देवी और विष्णु महाराज की सहायता चाहते हो तो इस समय हमारे दो सेवकों के दरमियान आने की भूल मत करना। हमने कहा था कि सीताराम हमारा पुराना सेवक है। हम इसके खिलाफ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमने हमारा कहा मान लिया तो सब झूठ है, मकरो फरेब है। मैं चीख उठा। तूने सिर्फ ये वचन लिया था कि देवी के विष्णु की शक्ति को सीताराम को मारने की खातिर इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन तू अगर मन का भेद जानती है तो ये भी देख रही होगी कि मेरे अंदर कैसा तूफान जोश मार रहा है। दुर्गा ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता सीताराम ने मेरी तरफ खौंखवार नजरों से घूरते हुए बेहद गजबनाक और हिकारत आमेज लहजे में कहा, तू दरमियान से हट जा मुसले। देवी ने मुझे सब भेद बता दिया है। अब वो मेरे मुकाबले में तेरी कोई सहायता नहीं करेगी। तेरी औकात अब मेरे सामने एक चूंटी से ज्यादा नहीं है। काली की शक्ति ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब तेरा अंत भी तेरे सर पर मंडला रहा है। मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं अंदर ही अंदर तड़प कर रह गया। मेरे वालिदैन का कातिल, मेरी खुशियों का दुश्मन मेरे नजरों के सामने खड़ा मुझे ललकार रहा था और दुर्गा ने मेरी कुव्वत छीन ली थी। बालक, पंडित रामकिशन ने दबंग आवाज में मुझे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर। मैंने तेरे सुरगबाशी दादा जान को वचन दिया था कि अगर तेरे ऊपर कोई कठिन घड़ी आई तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने उस महापुरुष से बहुत कुछ प्राप्त किया था। हमेशा गुरु समान उसकी भक्ति करता है। उसने पंडित पर जो दया की थी वो मैं भूला नहीं हूँ। आज मैं तुझे बचाने की खातिर अपना जीवन भी भेंट कर दूंगा। तू एक तरफ हो जा बालक। मैं देखता हूँ कि जोगी कितने पानी में है। तू भी अपने मन की भड़ास निकाल लेना, परंतु अभी समय तेरे हक में नहीं है। कुछ देर और इंतजार कर ले। रामकिशन की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हुई तो सीताराम मौके से फायदा उठाकर अपना काम कर गया। उसने कोई खतरनाक जंतर पढ़कर फूंका तो भड़कती हुई आग के शोलों ने रामकिशन को लपेट में ले लिया। उसके जिस्म की रंगत स्याह पड़ गई। जगह जगह आबले पड़ गए। सीताराम ने दूसरा वार करने की खातिर जमीन से मट्टी उठाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उछाला, लेकिन रामकिशन संभल चुका था और कतराकर एक तरफ हो गया। फिर वो कदम जमाकर खड़ा हो गया। बुलंद आवाज में बोला, छिछोरे, अब भी समय है। मेरे सामने घुटने टेक दे। पंडित का हाथ भी उठ गया तो फिर रुकेगा नहीं। सीताराम ने जवाब में जमीन पर लोट लगाई और शीशनाग का रूप धार कर बर्क रफ्तारी से रामकिशन की तरफ लहराता हुआ लपका। एक लम्हे को पंडित की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। फिर वो तिल मिलाकर बोला, सीताराम, मैं कहता हूँ रुक जा पापी। मैं अब जान गया हूँ कि महाराज करमचंद का असली कातिल कौन है। तू इतना नीच हो जाएगा ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। दोषी तू है और सजा गरीब पुजारी पन्ना लाल को भोगनी पड़ रही है। सीताराम शीशनाग के रूप में लहराता रामकिशन के करीब पहुंच गया। फिर उसने गजबनाक अंदाज में फन काढ़ कर डसने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। उसका फन किसी नादीदा रुकावट से टकराकर जख्मी हो गया। शायद रामकिशन ने अपने गिर्द कोई ऐसा मंडल खींच रखा था जिससे उबूर करना सीताराम के बस की बात नहीं थी। मैं अपनी जगह खड़ा पेचोताब खा रहा था। फिर शीशनाग ने जमीन पर लोट पोट कर दोबारा सीताराम की शक्ल इख्तियार कर ली। इस बार उसने अपने गले में पड़ी हुई एक माला उतार कर रामकिशन की तरफ फेंकी। फिजा में शोलों का टकराव बड़ा भयानक साबित हुआ।
गालिबन उसकी शैतानी कुव्वतों ने मंडल का चक्कर तोड़ दिया था। उसी लम्हे सिया जर्रात की बारिश शुरू हो गई, लेकिन रामकिशन फुर्ती से कलाबाजी खाकर सिया जर्रात से बच निकला। उसने फिर चीख कर कहा, सीताराम, मैं आखिरी बार तुझे गणेश के नाम पर एक और मौका दे रहा हूँ। तू नहीं जानता मैं तुझे किस कारण ढील दे रहा हूँ। अदिति देवी का जाप करने के बाद मैंने खेल तमाशे करने से मुंह मोड़ लिया था, परंतु मुझे तू मजबूर कर रहा है। सीताराम ने जवाब देने के बजाय अगला वार किया। इस बार उस जगह की जमीन अपनी जगह से फट गई जहां पंडित रामकिशन खड़ा था। मेरा खून जोश मारने लगा। रामकिशन एक लम्हे तक फिजा में मुअल्लक रहा, फिर वो अंधा होकर जमीन में नमूदार होने वाले गड्ढे में गिरकर नजरों से ओझल हो गया। हो गया सत्यानाश। सीताराम खुशी से चीखा। मूर्ख योगी सीताराम से टकराने के सपने देख रहा था। सीताराम के जुमले का मफहूम बहुत वाज़ेह था। रामकिशन इतनी आसानी से जमीन में जिंदा दफन हो जाएगा, ये बात मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती थी। और ऐसी सूरत में जबकि उसके गले में दादाजान की करामाती तस्बीह पोटली में मौजूद थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब सीताराम ने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरा, फिर इंतहाई जिल्लत आमेज लहजे में बोला, मुसले, तूने जोगी सीताराम से जान छुड़ाने की बात की थी, याद है तुझे? हाँ, मैंने सीना तान कर जवाब दिया, मुझे याद है और मैं अब भी अपने अहद पर कायम हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं अपने वालिदैन के कमीने कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू और जोगी सीताराम को मारेगा। सीताराम ने फलक शिगाफ कहकहा लगाते हुए बड़े घमंड से कहा, क्यों हंसाने की बात कर रहा है? मेरे अंदर का आतिशफिशा फट पड़ा। दुर्गा ने कहा था कि उसने नाराज होकर मुझसे विष्णु और काली दोनों की सारी शक्तियां छीन ली थी। मुझे सीताराम की असलियत का इल्म हो जाने के बाद अब इन कुव्वतों की जरूरत भी नहीं थी, शायद इसलिए कि ईमान की सबसे बड़ी कुव्वत अभी मेरे दिल में बाकी थी, जो बड़ी तेजी से मेरे वजूद के घुप अंधेरों में रोशनी की किरण बनकर फूट रही थी। मैंने सदके दिल से खुदा का नाम लेकर कहा, सीताराम, तुम गलती पर हो। मैं तुम्हें हंसाने की बात नहीं, ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने जो कुछ बोया था अब उसे काटने का वक्त भी आ गया है। आज दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। अच्छा, उसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। रत्ती जल गई पर बल अभी तक बाकी है। बल भी चला जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा सारा कसबल भी निकालने से दरेक नहीं करूंगा। मैं तेजी से सीताराम की तरफ लपका, लेकिन जवाब में सीताराम ने कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी तो मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। फिर इससे पेशतर मैं संभल पाता, मुझ पर खौलते हुए गर्म पानी की बारिश शुरू हो गई। मैं तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाने लगा। मेरे जिस्म पर बड़े बड़े आबले नमूदार होने लगे। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन सीताराम की गंदी शैतानी कुव्वतों ने मुझे पूरी तरह जकड़ रखा था। मैं अपनी जगह से एक इंच भी जुम्बिश ना कर सका। मेरे हलक से निकलने वाली कर्बनाक चीखें आसमान से बातें कर रही थी। जोगी सीताराम से पंजा लड़ाने के सपने देख रहा था पापी। गंदी नाली के बदबूदार कीड़े, सीताराम ने सर्द और सफाक आवाज में कहा। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद मेरे साथ आंख मचोली खेलने लगा था। मैंने कहा था ना बालक कि जोगी का हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। आज तेरी सारी हेकड़ी निकल गई। वो भी धरती में दफन हो गया जो तेरी रक्षा का वचन निभाने की बात कर रहा था। कंठी भी उस पापी के साथ गई। तो अब तू भी धरती पर रहकर क्या करेगा?
तू भी नर्क में चला जा हराम के बीज। सीताराम ने मुझे बड़ी गंदी गाली दी थी, लेकिन मैं जवाब में बिलबिलाकर रह गया। मेरा सारा वजूद खौलते हुए पानी की बारिश में झुलस रहा था। जब सीताराम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ, उसकी आंखों में शोले रक्स कर रहे थे। मुसले, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी बता दे, सीताराम गरज कर बोला। जीवन की भिक्षा मत मांगना, मैं तुझे जीवन दान नहीं करूंगा। हाँ, अगर तू रतन कुमार बनकर मरना पसंद करे तो मैं गुरु होने के नाते तेरी चिता को आग जरूर दिखा सकता हूँ। जल्दी सोच विचार कर ले, ये समय भी बीत गया तो फिर तेरी वही मिसाल होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं लानत भेजता हूँ तेरे रतन कुमार पर, मैंने बमुश्किल चीख कर जवाब दिया। हरामजादे, ये भी कान खोलकर सुन ले कि मैंने आजर को भी दफन कर दिया। अब तेरे सामने बरकत अली जिंदा है। धर्मशाला में बकरों की कुर्बानी मैंने किसी काली पीली के नाम पर नहीं दी, खुदा के हुजूर पेश की थी। सीताराम ने मेरा जवाब सुनकर नफरत से कहकहा बुलंद किया। फिर उसने दूसरा जंतर मंतर पढ़कर फूंका तो खौलते हुए पानी की बारिश रुक गई। मेरे चारों तरफ जमीन से बिच्छू और आदमखोर चूंटे निकलकर मेरे जिस्म से लिपट गए। मेरे जोड़ जोड़ में नश्तर चुभने लगे। वो मेरे गोश्त को बड़ी तेजी से खा रहे थे। मेरे वजूद के सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए, सच्चे दिल से खुदा को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। सीताराम मेरे सामने सीना ताने खड़ा कहे लगा रहा था जब एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, बरकत अली, तूने उस कादिर मुतलक को आवाज दी जो अपने किसी नेक बंदे को मायूस नहीं करता। उसी का नाम लेकर अपने जिस्म पर हाथ फेर ले, तेरी सारी अजियतें दूर हो जाएंगी। सिर्फ उसकी कुव्वत लाजवाल है, बाकी सब फरेब है। वही गैब से तेरी मदद करेगा। मैंने सच्चे दिल से खुदा का नाम लेकर अपने जिस्म पर हाथ फेरा तो सीताराम की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। खुद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मेरे जिस्म की रंगत बहाल हो चुकी थी, आबलों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रह गया था। मेरी रगों में खून की गर्दिश फिर बहाल हो गई। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। आदमखोर चूंटे और बिच्छू जलकर राख हो चुके थे। क्यों सीताराम, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने जोगी को नफरत से घूरते हुए कहा। क्या अब भी तुम एक मुसलमान की बड़तरी को तस्लीम नहीं करोगे? ये तू नहीं बोल रहा है, उसने बल खाकर जवाब दिया। वो शक्ति बोल रही है जिसने मेरे तेरे दरमियान अंधेरे की दीवार खड़ी कर दी थी, परंतु आज मैं उसे भी खोज लूंगा। तुम 10 जन्म और ले लो तब भी उस पाक जात की कुव्वतों का भेद नहीं पा सकोगे, इसलिए कि तुम सर तपा गुनाहों में लिथड़े हुए हो। गुरु को भाषण दे रहा है मुसले, सीताराम ने हकारत से कहा। फिर उसका मुंह किसी दूसरे मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। सीताराम मुझे सफाई हस्ती से मिटाने की खातिर किसी खतरनाक जंतर मंतर में मसरूफ था जब मैंने उसकी पुष्ट पर अचानक पंडित रामकिशन को खड़ा देखा। वो जमीन में दफन नहीं हुआ था, शायद वक्ती तौर पर नजरों से ओझल हो गया था। मुमकिन है अदिति देवी ने उसे जोगी की नजरों से गायब कर दिया हो। बहरहाल अब वो सीताराम की पुष्ट पर खड़ा उसे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। सीताराम ने एक बार फिर कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंका। मेरी चारों तरफ कोड़ियाले नाग जमीन पर उगने लगे, लेकिन कबल इसके वो मेरे करीब आते, मुझे कोई तकलीफ पहुंचाते। रामकिशन ने उल्टा पांव उठाकर जमीन पर मारा। कोड़ियाले नाग तड़प तड़प कर मरने लगे, फिर जलकर राख हो गए। सीताराम अपने बैरों का अंजाम देखकर चौंका।
फिर उसने तेजी से पलटकर पुष्ट की जानिब नजर डाली तो एक लम्हे को उसको भी शदीद हैरत से दो चार होना पड़ा। तूने बहुत उछल कूद कर ली मूर्ख, अब पंडित की बारी है। रामकिशन का लहजा बड़ा सर्द और शफाफ था। उसने अपना जुमला खत्म होते ही हाथ को फिजा में बुलंद करके इस तरह घुमाना शुरू किया जैसे किसी चीज को उलट पुलट रहा हो। मेरी नजरें जोगी सीताराम पर जमकर रह गईं, जो जमीन पर कलाबाजियां खा रहा था। उसके हलक से कर्बनाक चीखों की आवाजें बुलंद होने रही थी। वो शदीद अजियतों से दो चार था। रामकिशन खासी देर तक हाथ के इशारों से सीताराम को पटखनियां देता रहा। फिर उसने हाथों की हरकत बंद की तो सीताराम मुझे जमीन पर चारों खाने चित पड़ा नजर आया। उसका चेहरा और जिस्म बुरी तरह लहू लहान था। मैंने तेजी से आगे बढ़ना चाहा कि अपने दुश्मन को अपने हाथों से कैफर किरदार तक पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे मेरे इरादों में कामयाबी नहीं हुई। किसी गैर मर्जी कुव्वत ने मेरे कदम जकड़ रखे थे। मैं अपनी कैफियत पर गौर कर रहा था कि पंडित रामकिशन की आवाज मेरे कानों से टकराई। नहीं बालक नहीं, तू इस दुष्ट और पापी के गंदे शरीर को हाथ लगाए, ये तुझे शोभा नहीं देता। इस अपराधी के लिए तो इस महान पुरुष की कंठी ही बहुत है, जिसको पाने के कारण ये पागल हो रहा था। पंडित रामकिशन ने सुर्ख पोटली गले से उतारकर मेरी तरफ उछाल दी। जोगी सीताराम जमीन पर पछाड़े खा रहा था। पंडित का एक ही अमल उसके लिए बहुत काफी साबित हुआ। मैंने पोटली खोलकर देखी तो आप दीदा हो गया। इसमें उस मुतबर्रिक तस्बीह को पहचान लिया, जिसमें गहरे उनाबी रंग के 3 इमाम नजर आ रहे थे। इस तस्बीह की करामत ने अल्लाह के हुक्म से उन लुटेरों को भी अंधा कर दिया था, जिन्होंने मेरे वालिदैन का खून किया था। मेरे अंदर जुनून सर उभारने लगा जब रामकिशन की आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी। बालक, आज पंडित ने अपना वचन पूरा कर दिया। तू इस कंठी का चमत्कार देखना चाहता है तो इसे जोगी के पलीत शरीर पर डाल दे, तेरे मन की आशा भी पूरी हो जाएगी। मैंने रामकिशन का कहा मानने से इनकार नहीं किया। खुदा का नाम लिया और तस्बीह को अकीदत से बोसा देकर सीताराम की तरफ उछाल दिया। इसके बाद मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा उसे मैं मौजज़ा ही कहूँगा। तस्बीह जोगी के जिस्म से टकराई तो उसके जिस्म से शोले बुलंद होने लगे। उसका पूरा जिस्म इस तरह शदीद झटके खाने लगा जैसे उसे बिजली के नंगे तारों में बांधकर करंट छोड़ दिया गया हो, और फिर उसका वजूद जलकर कोयला हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे गुमराह करने वाला दुनिया से बड़ी इबरतनाक अंदाज में हमेशा के लिए मुंह मोड़ चुका था। पंडित रामकिशन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थरथरा रहे थे। मैंने भी उस कादिर मुतलक के सामने सर झुका लिया जिसने एक काफिर के हाथों से मेरी कुलू खलासी की थी।